खाटू श्याम जी को शीश के दानी क्यों कहा जाता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि खाटू श्याम कौन है। खाटू श्याम जी को महाभारत के वीर योद्धा बर्बरिका का रूप माना जाता है। बर्बरिका भीमा के पोटे और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरिका बहुत शक्तिशाली और वीर थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे, जिनकी शक्ति से वे किसी भी युद्ध का फैसला तुरंत कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिका ने अपनी मां से वचन दिया कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। यह उनका सबसे बड़ा संकल्प था। जब वे युद्ध में भाग लेने जा रहे थे, तब रास्ते में भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरिका ने बताया कि उनके पास ऐसे 3 बाण हैं जो किसी भी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण जी ने उनसे प्रश्न किया कि अगर तुम युद्ध में जाओगे तो किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरिका ने अपना वचन बताया कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। ये सुनकर कृष्ण जी समझ गए कि अगर बर्बरिका युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और सब कुछ विनाश हो जाएगा। तब कृष्ण जी ने बर्बरिका से दान मांगा। बर्बरिका ने कहा कि वे किसी भी ब्राह्मण को कुछ भी दान देने के लिए तैयार हैं। तब कृष्ण जी ने उनसे उनका शीश, सर दान में मांग लिया। ये सुनकर भी बर्बरिका जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने तुरंत अपना शीश दान कर दिया। ये था उनका सबसे बड़ा बलिदान। इसलिए बर्बरिका को शीश के दानी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना सर तक दान कर दिया बिना किसी संकोच के, धर्म और सत्य के लिए। कृष्ण जी उनकी भक्ति और बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि बर्बरिका का शीश युद्ध को देखने के लिए एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया था, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब उनसे पूछा गया कि विजय का श्रेय किसको जाता है, तो उन्होंने कहा, सब कुछ कृष्ण जी की माया और नीति का परिणाम है। दोस्तों, खाटू श्याम जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। त्याग और बलिदान जीवन का सबसे बड़ा गुण है और सच्ची भक्ति से भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं। आज भी खाटू श्याम टेम्पल में लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा से अपनी जिंदगी में सुख और शांति पाते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ खाटू श्याम जी को याद करता है, राजस्थान की पवित्र भूमि में हो एक जाता ऐसा है। नाम है जिसे श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है, खाटू श्याम जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी असल में कौन है? उनकी कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। ये कथा है महान वीर बर्बरीक की, जो भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। यानी बर्बरीक पांडवों के पोते थे। बचपन से ही वे बहुत पराक्रमी और दयालु थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता और गुरुजनों से सीखी और भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उनकी परीक्षा बन गया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। उनके पास एक अद्भुत धनुष और 3 बाण थे, जिनकी शक्ति से वे पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले। ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो वे बार बार हारने वाले पक्ष में जाते रहेंगे और अंत में पूरी सेना का विनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर दान में चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक क्षण भर के लिए चकित हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन को निभाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर दान में दे दिया। यही कारण है कि उन्हें शीश के दानी कहा जाता है। श्री कृष्ण उनके त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया
कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। लोग तुम्हें श्याम के नाम से जानेंगे और सच्चे मन से जो भी तुम्हें याद करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बर्बरीक ने एक इच्छा और प्रकट की कि वे महाभारत युद्ध को देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनका सिर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जहां से वे पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही युद्ध करते देखा। इस उत्तर से सबको समझ आ गया कि सच्चा कर्ता भगवान ही है। समय बीतता गया। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज एक स्थान पर अपने आप दूध बहा देती थी। जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरीक का पवित्र शीश सिर मिला। बाद में उस स्थान पर भव्य मंदिर बनाया गया जिसे आज हम खाटू श्याम जी के मंदिर के रूप में जानते हैं। आज लाखों भक्त वहां दर्शन के लिए आते हैं और सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारते हैं। खाटू श्याम जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, त्याग और वचन का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री श्याम।